हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है सनातन कुलदीप और मैं आज बताने वाला हूँ गीता के बारे में। और जो गीता के बारे में भ्रांतियाँ फैली हुई है, जो दुष्प्रचार हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, गीता में जो ब्रह्मा के बारे में जो कहा है, वो जो गीता का भगवान परमात्मा ने जो भगवानवाद बताया है, जिसमें ब्रह्मा के जो शरीर को इसलिए दिखाया गीता में कि लोगों को समझ में आए। गीता में कहा है कि मैं ही रचता हूँ और मैं ही विनाश करता हूँ। परमात्मा कहते हैं मैं ही रचता हूँ ब्रह्मा के द्वारा, और शंकर के द्वारा मैं ही विनाश करता हूँ, और विष्णु के द्वारा पालना करते हैं। परमात्मा कहते हैं। और वो भी समय अनुसार। पर लोगों ने कुछ लॉजिक नहीं लगाया। बस लोग समझते हैं कि फिजिकली हम ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले हैं, बल्कि ये गलत है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण नहीं निकले। ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला, उससे ब्राह्मण तैयार हुए। ये समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है। जिसने अपने अनुसार गीता पढ़ी या अपने अनुसार गीता पढ़ने के बाद या खुद लिखने के बाद फिर लोगों ने ब्रह्मा के वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उसे जातियाँ बना दी। बल्कि ये कर्म और गुणों के अनुसार है। गीता में भी कहा है वो कर्म और गुणों के अनुसार है। कोई मतलब शूद्र भी इंसान ब्राह्मण बन सकता है, वैश्य भी इंसान ब्राह्मण बन सकता है, अगर उसके कर्म और गुण अच्छे हो तो ये जातियाँ नहीं है। ये एक ब्रह्मा को दिखाया है कि ब्रह्मा के शरीर को इसलिए बताया सांकेतिक रूप से कि लोगों को समझ में आए। क्योंकि ब्रह्मा जो है स्वयंभू ब्रह्मा जिसने परमात्मा ने रचा, तो उसको शरीर को दिखाने के लिए उन्होंने बताया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य, शूद्र है। ये गलत है कि ब्रह्मा के बॉडी से सब निकले। ये सरासर गलत है फिजिकली। फिर वही ब्राह्मण जो, बल्कि ये इंसानी अवस्था है, ये इंसानी अवस्था है। फिर वही ब्राह्मण जो ब्रह्मचर्य करता है, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठता है और उस परमात्मा से मेडिटेशन करता है, मतलब योग करता है। अभी लोगों ने क्या कर दिया, योग को पद्मासन या फिर शीर्षासन, अभी योग को ऐसे चलाया है। हमारी गवर्नमेंट भी चलाती है योग। अभी योग को मैं भी पहले बचपन में सुनता था, योग करने से ऐसा होता है, ऐसा होता है। और ये योग अलग है। ये योग है परमात्मा से योग लगाना, मतलब उसको याद करना, चिंतन करना, उसको मनन करना। और हमारे गीता में भी कहा है मन मना भव, मतलब उसको याद करो। तो योग ये आसन नहीं है। योग मतलब उस परमात्मा को मेडिटेशन करना, योग करना। उससे सारी शक्तियाँ प्राप्त होती है और विकर्म विनाश होते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। इतना सरल कहा है गीता में। तो फिर वही ब्राह्मण जो ब्रह्मचर्य करता है, ब्रह्म मुहूर्त को उठता है और उस परमात्मा से मेडिटेशन करता है और ब्रह्म भोजन ग्रहण करता है, जो कि शुद्ध भोजन करता है, जो कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त है, जब भगवान को याद करते हुए कर्म करे, भोजन करे, भगवान को याद करे और चिंतन करे, उसे कहते हैं ब्राह्मण। किसे कहते हैं ब्राह्मण? जो भगवान को याद करे, चिंतन करे, कर्म बंधन से, कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहे, शुद्ध ब्रह्म भोजन करे और ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह के समय 4 या 5 बजे का टाइम, मतलब ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्मचर्य का पालन करे, उसे कहते हैं ब्राह्मण। और वो ब्राह्मण फिर सतयुग में देवता बनता है, कर्म अनुसार, गुण अनुसार। तो ये है व्याख्या
ब्रह्मा की वर्ण व्यवस्था की कोई भी वैश्य आदमी ब्राह्मण बन सकता है। वैश्य जन्मता वैश्य नहीं, मतलब उसके कर्म और गुण से वो वैश्य हो सकता है, उसके कर्म और गुण से वो ब्राह्मण हो सकता है। तो ये ना समझे कि हम ब्राह्मण हैं तो फिर बहुत बड़े हैं और फिर हमसे बड़ा कोई नहीं, ये गलत धारणा है। और वैश्य अपने को कभी भी नीचा ना समझे। गीता में फिर लोग अपने अनुसार गीता बनाते रहे। इससे क्या हुआ, परमात्मा की महिमा गुम हो गई। वो जो निराकार परमात्मा है उसकी महिमा पूरी गुम कर दी अपने अनुसार गीता बनाने से। और सबसे बड़ी ग्लानि हो गई। क्या ग्लानि हो गई? क्योंकि लोगों ने गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। कृष्ण का नाम डालने से सबसे बड़ी परमात्मा की महिमा गुम हो गई। फिर मैं ये पूछता हूँ कि फिर राम ने क्यों शिव की पूजा की? क्यों उसे रामेश्वर कहा जाता है, राम का ईश्वर? फिर हम कहते हैं सब भगवान एक है। यही बात कहने से हमने उस गीता के भगवान को बुला दिया। ये बात कहने से हमने उस गीता को भगवान को बुला दिया कि भगवान एक है, सारी देवता और कुछ भी सब कुछ कण कण में, और सारी देवता भी एक भगवान ही है। यही तो सबसे बड़ी ग्लानि कर दी हमने। गीता में भगवान ने योग सिखाया भी है, दिखाया भी है कि मेरा चिंतन करो, याद करो, मेडिटेशन करो। जो कि परमात्मा ने कहा मन मना भो, गीता में कहा 18वें अध्याय में, मन मना भो मामेकम शरणम भज। मुझे याद करो, कि मुझे याद करो, मेरी इबादत करो, मेरा चिंतन करो, मुझसे भक्ति योग करो। भक्ति योग मतलब अंदर की बुराइयाँ नष्ट करना और सारी बुराइयाँ ख़त्म करना। भगवान ने खुद निषेध किया है गीता में कि वेद से मेरी प्राप्ति नहीं होगी, जब तप दान से पुण्य से कुछ प्राप्ति नहीं होगी, मेरी प्राप्ति नहीं होगी। भगवान ने कहा मेरी प्राप्ति नहीं होगी जब तप दान पुण्य या फिर वेद से। परमात्मा ने कहा मेरी प्राप्ति नहीं होगी। आपको प्राप्त क्या होगा? सांसारिक सुख मिलेगा ज़्यादातर एक जन्म में, बस, बाकी कुछ नहीं। मेरी प्राप्ति नहीं होगी, आपको स्वर्ग नहीं मिल सकता, ये परमात्मा कह रहे। परमात्मा ने कहा मुझे याद करो, चिंतन करो, योग करो। ये सरल उपाय बताया परमात्मा ने गीता में। उस निराकार परमात्मा शिव को याद करो। फिर कह देते हैं, ये भी भ्रांतियाँ फैली है हमारी इसमें, कि फिर कह देते हैं कि निराकार को पाना ही बहुत मुश्किल है। पहली बात तो साकार कोई है ही नहीं, तो निराकार को क्या? साकार भगवान कोई हो ही नहीं सकता, पहली बात तो। क्योंकि गीता में उस भगवान को अजन्मा का है, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती, वो जन्म नहीं लेता कभी। तो पहली बात तो वो भगवान ही साकार नहीं है। तो ये भ्रांतियाँ क्यों फैलाई कि भगवान को निराकार में रूप में पाना असंभव है या कठिन है? पहली बात तो भगवान साकार ही नहीं होता। और दूसरी बात हमने जानना चाहिए कि परमात्मा वो एक लाइट है, एक नूर है, लाइट है, प्रकाश है, ज्ञान सूर्य है। परमात्मा कहते हैं मेरी स्तुति करो, मुझे याद करो, मेडिटेशन करके मुझसे जुड़ो, मुझसे कनेक्शन जोड़ो। मेरा भजन करो मतलब मुझे याद करके, मेरी स्तुति करके भजन करो, मतलब मेरा सदैव चिंतन करो। गीता में 4वां अध्याय 1 श्लोक में कहा है सूर्य ने मनु को दिया, सूर्य ने ज्ञान जो है मनु को दिया और मनु ने ईश्वर को दिया। अब सूर्य कभी ज्ञान दे सकता है कि इतना बड़ा गोला? ये लॉजिक की बात है ना। ये जो सूर्य बताया उस लाइट को बताया, उस परमात्मा को बताया, वो भी परमात्मा को ही ज्ञान सूर्य कहा जाता है, ज्ञान सूर्य।
उस शिव परमात्मा निराकार को ज्ञान सूर्य कहा जाता है। तो ये बात गलत है कि सूर्य कोई देव ये है क्या, सूर्य नीचे आएगा और ज्ञान देगा, या सूर्य बोल सकता है। वो तो प्रकृति परमात्मा की क्रिएशन है लोगों के लिए। परमात्मा कहते हैं मैं ही ज्ञान सूर्य हूँ, मैं उस ज्ञान को देता हूँ। गीता का भगवान है शिव, ना कि कृष्ण। शिव है, गीता का भगवान शिव है। और लोगों ने क्या कर दिया, शिव और शंकर को एक कर दिया। बहुत बढ़िया, शिव और शंकर को एक कर दिया। बल्कि त्रिदेव की रचना है ब्रह्मा विष्णु शंकर। साफ साफ लिखा है। शंकर मतलब महेश, उसको ही महादेव कहा जाता है। और लोगों ने शिव और शंकर को एक कर दिया और शिवलिंग को शिवलिंग बता दिया, उसका लिंग बता दिया। बल्कि ये गलत है। शिवलिंग एक संस्कृत शब्द है। शिव मतलब कल्याणकारी, लिंग मतलब साइन, एनर्जी, लाइट। फिर वो और शिव भगवान को कहा जाता है त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ मतलब तीनों लोकों का राजा, इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का राजा। त्रिनेत्री मतलब हमको जो साक्षात्कार करता है परमात्मा, या फिर उसको ज्ञान मिलता है, जो जानना चाहता है उसके दर्शन होता है। मतलब दर्शन होने का मतलब है उसके हम फॉलोअर बनते हैं, तो उसको वो हमको त्रिनेत्री बना देता है, इसलिए उसको त्रिनेत्री भी कहा जाता है। त्रिकालदर्शी मतलब उसको कोई बात छुप नहीं सकती, वो त्रिकालदर्शी है। आदि मध्य अंत सबका नॉलेज है उसको। उसे स्वयंभू भी कहा जाता है, उसे योगेश्वर भी कहा जाता है, उसे रामेश्वर भी कहा जाता है, उसे ओमकारेश्वर भी कहा जाता है, कालों का काल महाकाल भी कहा जाता है, महाकालेश्वर। जब गीता हम लोगों को बताते हैं तो लोग कह देते हैं जो मुंह में आया बोल दिया, पर मैं गीता बता रहा हूँ उस गीता से ही भगवान ने जो कहा है, जो कि देवता और चंद्र प्रकृति, देवता चंद्र प्रकृति संतों को पूछते हैं, वो अज्ञानी और अविधि पूर्वक है। और भगवान कहते हैं सब इससे मेरी प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, फिर हम कह देते हैं कि हम माँ बाप को और परदादा को कहते हैं, वो क्या झूठ कहते हैं? हम परदादा या माँ बाप को क्यों नहीं मान सकते? तो इसलिए नहीं मान सकते कि जो पिछले लोगों ने कहा है वो कहेंगे या करेंगे वो सच नहीं हो सकता, ऐसा कंपलसरी नहीं है। जो भगवान ने जो कि हम किस परदादा को माने, जो कन कन में भगवान मानते हैं उनको माने, जो देवताओं को पूछते हैं उनको माने, जो तीर्थ यात्रा करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र कर्म कांड करते हैं उनको माने। इससे तो निषेध कर दिया है भगवान ने। गीता में कहा है कि मुझे पाना इतना सरल और आसान है, इतना वेदनादायक या पीड़ादायक नहीं है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।